बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी अहम खबरें आपको मैं देने वाला हूँ इस व्लॉग में। नंबर 1, शीरी मज़ारी साहिबा को रात गए छोड़ दिया गया। देखिए, ऐसा ही होता है जब पाकिस्तान में एक दिन रात को अदालतें लगाई गई और उसका शिकवा पूरे पाकिस्तान ने किया, तो फिर बार बार रात को अदालतें लगेंगी। फिर जिस तरह की हुकूमत बनी है, जिस तरह की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में डाली जा रही हैं, तो फिर बार बार अदालतें लगानी पड़ेंगी। जब एक दिन रात को अदालत लगी और ये सारा कुछ हो गया, अब उसके नतीजे में जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसकी वजह से फिर बार बार पाकिस्तान में छुट्टी को भी अदालतें खुलेंगी, रात को भी अदालतें लगेंगी, क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो गया था कि रात को अदालतें खुल गई। लोग पूछ रहे हैं। बहरहाल, इसमें जो शीरी मज़ारी साहिबा का केस था, दिन के वक्त उनको गिरफ्तार किया गया, यानी पहले पहर में दोपहर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये मामला पूरे पाकिस्तान में उठा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज शुरू किया। मामला को जब देखा तो शीरी मज़ारी के ऊपर एक ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया, जुर्म उनके ऊपर वो डाला गया जब वो 6 साल की थी। इस बीच में पिछले 50 सालों में किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि इस खातून ने कोई जुर्म किया है। और 50 साल के बाद जब हुकूमत आई इंपोर्टेड, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। गिरफ्तारी के जो कानूनी तकाजे हैं वो भी पूरे नहीं किए गए, लेकिन अदालत ने शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनको फिलफौर रिहा करने का हुक्म दे दिया और उनको छोड़ दिया गया। शीरी मज़ारी, आपको पता है कि वो अदालत के अंदर भी और बाहर भी खुलकर बोलती हैं। तो उन्होंने कहा, जी साहब कहाँ भाग रहे हैं, मेरा फ़ोन वापस लेकर दें। और फिर उनकी रिहाई के बाद उनका फ़ोन उन तक पहुंचा दिया गया। एक्चुअली मामला फ़ोन का लगता है। उस पर शीरी मज़ारी साहब ने कुछ कहा है, ज़रा मैं आपको बता देता हूं जो वो कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि खुफिया एजेंसियां हैं जिन्होंने मेरा फ़ोन छीना है, क्योंकि एंटी करप्शन वालों का मेरे फ़ोन से क्या काम। यानी शीरी मज़ारी का ये मानना है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने, और उनकी बेटी ने भी इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या पाकिस्तान के अस्करी इदारे के ऊपर लगाया है, बल्कि उसकी क़यादत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। उनकी बेटी ने जनरल बाजवा का नाम लिया था। और फिर उसके बाद शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि मुझे लगता है कि खुफिया एजेंसियां हैं जिन्होंने मेरा फ़ोन छीना है, और DGISPR ये हरकतें बंद करो, एंटी करप्शन का मेरे फ़ोन से क्या ताल्लुक़ है। फिर उन्होंने DGISPR को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, अगर आप इस साजिश में मुलव्वस हैं तो आप कौम को जवाब दें। मेरा फ़ोन अगर आपके लोगों ने उठाया है तो फ़ौरन वापस करें। बहरहाल, उनका फ़ोन उन तक पहुंचा दिया गया। लेकिन फ़ोन के हवाले से मैं 1-2 चीज़ें आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो ट्वीट किया है अज़हर मशवानी ने, एक बड़े अहम नुक्ते के ऊपर निशानदेही की है। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन इन्होंने बड़े अहम नुक्ते पर निशानदेही की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शीरी मज़ारी तकरीबन 1 बजे दोपहर को गिरफ़्तार की गई, उनका मोबाइल छीन लिया गया और कोई मुसलसल 4:07 तक उनका व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता रहा। ये रिकॉर्ड से पता चल जाता है। ये IT के लोग हैं, ये अज़हर वगैरह या बाकी डॉक्टर अरसलान वगैरह, तो ये इनके लिए मसला नहीं है ये पता करना कि क्या चल रहा है। तो इन्होंने बताया कि 1 बजे उनको गिरफ़्तार किया गया और अगले 3 घंटे और कुछ 10 मिनट तक उनका टेलीफोन चलता रहा, उनका व्हाट्सएप इस्तेमाल होता रहा और उनका मोबाइल इस्तेमाल होता रहा। जिस तरह सियालकोट जलसे में ड्रामा करके इमरान खान की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ करके मोबाइल फ़ोन चोरी किए गए, आज की इस हरकत का भी यही मकसद था। ये सवाल उन्होंने उठाया। अच्छा, अब जो डॉक्टर शीरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, उनका जो टेलीफोन का उन्होंने रिकॉर्ड्स, एक स्क्रीनशॉट उन्होंने लगा के दिया कि टुडे 4:07 PM यानी 4:07 पे आखिरी मरतबा उनके टेलीफोन को खोलकर उनका व्हाट्सएप देखा गया है डॉक्टर शीरी मज़ारी का। लोग इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, इसमें डॉक्टर शहबाज गिल ने एक वजह पेश की है। उन्होंने कहा कि सबको यह लगता है कि वो जो वीडियो है वो यहां मौजूद है, जो 15 मिनट की वीडियो इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड की है, और लोग उस वीडियो से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। सब लोग सुनना चाहते हैं कि उस वीडियो में किस किस का नाम है। बहुत सारे पर्दा नशीन ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरा नाम तो उस वीडियो में नहीं है। तो इमरान खान साहब ही जानते हैं या उनके बहुत करीबी रुफ़का शायद जानते हों कि इमरान खान साहब ने उस वीडियो में किस किस का नाम डाला है और वो वीडियो इस वक्त कहाँ पे है। पहले इमरान खान साहब के फ़ोन चोरी किए गए मुबैना तौर पे, और अब
डॉक्टर शीरी मदारी का टेलीफोन, और कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा गेम हुआ ही शायद शीरी मदारी के टेलीफोन की खातिर है। तो ये टेलीफोन के अंदर से क्या निकालना है, क्या चेक करना चाह रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी शीरी मदारी बहुत करीबी हैं इमरान खान साहब की, और जो प्लानिंग है इमरान खान साहब की अपने साथियों के साथ, वो कहीं ना कहीं टेलीफोन में मौजूद होगी, और उस प्लानिंग को चेक करने के लिए उनका फ़ोन खोला जा सकता है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब अपनी सारी प्लानिंग को तब्दील कर दें और आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दें, और वो जो सरप्राइज देंगे उस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा कि वो कितना बड़ा और क्या करने जा रहे हैं। अब आज आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया गया है। जो नया आईजी इस्लामाबाद है इसके बारे में बड़ी अहम मालूमात है मेरे पास। अकबर नासिर खान इस आईजी इस्लामाबाद का नाम है, और ये नेक्टा से इनको लेकर गए हैं यहां आईजी इस्लामाबाद के तौर पे। उसके अलावा जो डीआईजी ऑपरेशन लगाया वो भी बहुत ख़ास आदमी है राणा सनाउल्लाह के, और उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे लोग जानते हैं। अच्छा, इनको मेजर पनिशमेंट इनके लिए रिकमेंड की गई है इंक्वायरी ऑफिसर्स की जानिब से, सेक्रेटरी कम्युनिकेशंस। यानी इन्होंने एक गबन किया मुबैना तौर पे, और इनके ऊपर एक एलिगेशन है कि 2 अरब रुपए की करप्शन हुई सेफ सिटी के अंदर। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 2 अरब रुपए का गबन हुआ है, उसके अंदर 2 अरब रुपए की हेर फेर हुई है सेफ सिटी के प्रोजेक्ट में, और उसमें इन साहब के ऊपर एक इंक्वायरी लगती है। वो इंक्वायरी आगे बढ़ती है, हर स्टेज के ऊपर ये गलत साबित होते हैं, और फिर चीफ सेक्रेटरी के पास मामला जाता है, वहां से ये मामला सेक्रेटरी कम्युनिकेशन के पास पहुंचता है। हर जगह पे यही कहा जा सकता है कि इनको सजा दी जाए, हर जगह पे यही रिकमेंड किया जा सकता है और किया जाता रहा है कि यही आदमी मुलव्विस है, इसको सजा दी जाए। और फाइनली इस मामले को मुकम्मल करके वजीर आजम हाउस भिजवा दिया जाता है अप्रैल के पहले हफ्ते में। अब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चल रही है। हालात आप जानते हैं उस वक्त कैसे थे। 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद हुई, उसके बाद फिर अदालती मामलात हुए, रातों को अदालतें खुली। वो सारे मामलात में इमरान खान साहब इस इशू के ऊपर कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सके। करना अब सिर्फ इतना था कि वजीर आजम पाकिस्तान ने मेजर पनिशमेंट दे देनी थी। यह बंदा साबित हो चुका हर किस्म की इंक्वायरी के अंदर, और सेफ सिटी वाले गबन के अंदर इनको बतौर जिम्मेदार इनको फिक्स कर दिया गया, और खुद इनकी ब्यूरोक्रेसी ने बड़ी शफाफ इंक्वायरी के बाद इनको फारिग किया, और अब सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत करके इनको फारिग करना था और इनके ऊपर फैसला करना था। तो ये आदमी जो है जिनका नाम है अकबर नासिर खान, इनकी नौकरी तो समझे फारिग थी। अब इस मौके पर हुकूमत आ जाती है शहबाज शरीफ की, और वो समरी पहुंचती है शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह के सामने, और उन्हें पता चलता है कि एक आदमी इतना कमज़ोर हो चुका है कि ज़रा सा झटका देंगे तो उसका सारा करियर तबाह हो जाएगा। तो इस आदमी को लाकर आईजी इस्लामाबाद लगा दिया गया। तो अब आपको आ गई होगी सारी बात की समझ कि एक ऐसे कमज़ोर आदमी को लाकर, जिसकी नौकरी दांव पर लगी हुई है, जिससे कुछ भी करवाया जा सकता है, सिर्फ वजीर आजम उसके ऊपर अमल दरामद ना करे तो कुछ भी करवाया जा सकता है, एक ऐसे आदमी को आईजी इस्लामाबाद लगाया गया है। और टास्क ये है कि इस्लामाबाद के अंदर किसी सूरत भी लॉन्ग मार्च नहीं पहुंचना चाहिए। एक ऐसा कमज़ोर और करप्शन में लुथड़ा हुआ जिसके मामलात वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचे हों, और एक ऐसा तोता जिसकी जान सिर्फ एक सिग्नेचर के अंदर हो। इससे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद का आईजी लगाने के लिए। एहसन यूनुस ने शानदार काम किया है, बहुत ज़बरदस्त आईजी थे इस्लामाबाद के, बहुत सारे जराइम पेशा अफराद को उन्होंने नकेल डाली, और बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो बड़ी कार्रवाइयाँ डालते हैं उनको भी, और बड़े अहम केसेस उन्होंने हल किए। वो अब आईजी पंजाब नहीं है, उस आदमी को लेकर आए जिसकी गिच्ची इनके हाथ में है, जिसकी कमज़ोरी इनके हाथ में है, तो अब उससे ये अपनी मर्ज़ी का काम करवाएंगे। तो ये तो होगी जी आईजी वाली स्टोरी। इसकी मज़ीद तफसीलात और क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब इमरान खान साहब जो हैं वो किसी की बात मानने पर तैयार नहीं हैं। यानी इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा जाकर बैठ गए हैं। आज के दिन वो एक बड़ी अहम मीटिंग करने वाले हैं, और उस मीटिंग में ये तय होने वाला है कि लॉन्ग मार्च किस तरीके से
इस्लामाबाद की जानिब जाएगा। और ये जिस तरीके से अब आएंगे ना, माजी के तमाम तरीके सबको भूल जाएंगे। जो पंजाब में प्लान हो रहा है, जो केपी में प्लान हो रहा है, और पंजाब में इस वक्त हुकूमत मौजूद नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा कह दिया है कि इनके तो बंदे ही पूरे नहीं थे, अब दोबारा वोटिंग करवाई जाए। तो हमजा शहबाज एक उम्मीदवार तो हो सकते हैं, वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगे। और इस वक्त उनके अहकामात मानना ब्यूरोक्रेसी के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना थोड़े दिन पहले तक था। लेकिन लोग अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश तो बहरहाल करते हैं। तो पंजाब में एक अलग स्ट्रेटजी है, सिंध में अलग स्ट्रेटजी है, और खैबर पख्तूनख्वा में खुद इमरान खान साहब मौजूद हैं। मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में वीलॉग्स के अंदर कि इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या है और कैसे वो आएंगे। लेकिन वो इस्लामाबाद जरूर आएंगे, और इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा हुजूम, एक बहुत बड़ा इज्तिमा लेकर आएंगे, और जो तारीख बना देगा पाकिस्तान की। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन आने जा रहा है ना, वो मंगल का दिन है। यानी ज्यादा लोगों का ये कहना है, जितने सोर्सेज से मेरी बात हुई है, कि मंगल वाले दिन ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। बहुत मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करें और इस हुकूमत को ख़त्म कर दें। मंगल वाले दिन की बात की जा रही है, जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि यह मामला आगे चलेगा। मैंने आपको तकरीबन 15-16 दिन का बताया था, और वो मैंने आपको बताया था 18 तारीख को। यानी अभी भी 1 और 2 तारीख तक मुझे ऐसा लगता है कि यह हुकूमत को लिंगर ऑन किया जा सकता है। यानी अभी भी इनके पास तकरीबन 1-1.5 हफ्ता बाकी है। मजीद 10 दिन तक या 11 दिन तक ये हुकूमत मौजूद रह सकती है। लेकिन इस बीच में ये हुकूमत अब अगर अहम फैसले नहीं करती तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये हुकूमत घर जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये तासुर कायम किया जा रहा है कि वो इस हुकूमत को वो गारंटीज नहीं दे रही जो गारंटीज ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट से मांग रही है। मेरे ख्याल में ये एक धोखा भी हो सकता है, ये एक चाल भी हो सकती है, और इसीलिए इमरान खान साहब किसी की भी बात मानने पर तैयार नहीं हैं। वो इलेक्शन से कम किसी चीज़ पर राजी नहीं हो रहे, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी तब तक वो किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। असम्बलियाँ तहलील करें, निगरान हुकूमत बनाए, वादा करें इलेक्शन किस तारीख को होगा, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब किसी बात के ऊपर आएंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 25 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये, और अक्टूबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाएगा। कुदरत का खेल देखिए, पहले वो अकेला था, पूरे लश्कर के सामने तन्हा, लेकिन इसके बावजूद वो मुकाबला करता रहा। उसके हाथ पांव बांध दिए गए, जिन्हें वो अपना समझता था उन्होंने भी उसको धोखा दिया। पीठ में खंजर घोंपने वालों के बीच में वो आखिरी वक्त तक लड़ता रहा। बस जाते जाते उसने एक सवाल पूछा कि देखो, कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो, जिसने मेरे खिलाफ साजिश ना की हो। उसके इस एक जुमले ने उसके लोगों को जगा दिया। अब उसका लश्कर तैयार हो रहा है, एक बहुत बड़ा लश्कर। वो अपने लोगों के साथ, अपने लश्कर के साथ निकलने वाला है। वो इस्लामाबाद की जानिब आएगा और शब खून मारकर उसके मुल्क पर जो कब्जा किया गया है उसको छुड़वाएगा, और उसके लश्कर के सामने, क्योंकि वो एक अवामी लश्कर है, ठहरना मुमकिन नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।